All right, let's start. Are you ready? Great. So, काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि ऑलमोस्ट 2 decades इन द बिजनेस, लगभग 20 साल इस बिजनेस में आप लोगों को हो गए हैं. हाउ डू यू फील? कैसा फील कर रहे हैं? सबसे इंपॉर्टेंट फील से भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाउ डू यू फील अबाउट योर डिसीजन जो आपने आज से 20 साल पहले लिया था. आई कैन टेल यू अबाउट द डेटा, लेस देन 1% पीपल, 1% से भी कम लोग होते हैं जो इन द एज ऑफ 35 प्लस, अराउंड 40s, उस डिसीजन से सेटिस्फाई होते हैं जो डिसीजन उन्होंने अपने 20th में लिया है या 20s में लिया है. जिस करियर को उन्होंने चूज किया है, वो करियर उनको 20 साल बाद भी सेटिस्फैक्शन दे, ये बहुत कम लोगों के साथ होता है. जहां तक अनुराग और निधि का सवाल है, मैं आपको बता सकता हूं कि इससे अच्छा डिसीजन मैं कुछ और ले ही नहीं सकता था. आई एम ब्लेस्ड. मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूं. दिस इज आउटस्टैंडिंग बिजनेस. दिस इज आउटस्टैंडिंग अपॉर्चुनिटी. दिस अपॉर्चुनिटी इज फॉर एवर. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, बड़ा आश्चर्य होगा आप लोगों को मेरे आंसर सुन के. आई डू नॉट बिल्ड बिजनेस, आई बिल्ड माई फ्यूचर. I build my dream. I'm a very selfish boy and I'm a very smart businessman. I'm not a salesman. I'm not an executive. मैं अपने लिए काम कर रहा हूं. मैं अपना बिजनेस बिल्ड कर रहा हूं. और जो मेरा सपने हैं, जो मेरा फ्यूचर है, जो परफेक्शन या जो कुछ भी मेरे को चाहिए, उसको देने के लिए मुझे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर चाहिए. जिस कंप्यूटर को मैं रन कर रहा हूं, जो आईटी बिजनेस में रन कर रहा हूं, अगर उसको करने के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर और इंटरनेट सपोर्ट चाहिए, तो सॉफ्टवेयर और इंटरनेट मेरे को प्रोवाइड करता है. और वो मैं किसी भी कंपनी के साथ जुड़ नहीं सकता, या किसी ऐसे ऑपरेशन के साथ मैं जुड़ नहीं सकता, किसी ऐसे प्रमोट बिजनेस को या प्रोडक्ट को मैं कर नहीं सकता जो डे बाय डे मेरे ब्रांड को ही स्पॉइल कर दे. बिकॉज आई एम बिल्डिंग ए ब्रांड नेम अनुराग. ट्राई टू अंडरस्टैंड. बहुत से लोगों को कंफ्यूजन, आप क्या कर रहे हैं, ये बिजनेस है क्या? सबसे बड़ी मिथ्या यही है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही है. मैं यहां पे आया, मैंने लोगों से पूछा, हाउ मेनी ऑफ यू आर बिजनेसमैन? लेस देन 1%, 1% से भी कम लोग बोलते हैं हम लोग बिजनेसमैन हैं. बिकॉज अभी जो माइंड है, जो सोल है, जो डीएनए अंदर का, वो या तो एम्प्लॉय है, या एग्जीक्यूटिव है, या कुछ और है, लेकिन बिजनेसमैन अभी तक नहीं हुआ. और जब तक ये चलेगा, तब तक आप वो नहीं समझ पाओगे जो रियल रीजन है बिजनेस को करने का. सो आई एम सो एक्साइटेड बिकॉज प्रॉब्ली आज मुझको जितना भी टाइम मिला है ये समझने का और समझाने का कि ये बिजनेस क्यों, why this business, and I love this, you know. मैं जो भी यहाँ पे शेयर करूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वो सब मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस होगा, मेरे 20 इयर्स की जर्नी के बेस्ड होगा. इट वॉन्ट बी अ थ्योरी. ये कोई थ्योरी नहीं होगा, ये कोई किताबी ज्ञान नहीं होगा, ये सब रियलिटी होगा जो मैंने एक्वायर किया है. इन द एज ऑफ 20, वॉट आई वॉज लुकिंग फॉर, मैं क्या ढूंढ रहा था? मैं ढूंढ रहा था कोई ऐसी चीज जो मेरे को ब्रांड दे, मेरे को नाम दे. मैं ढूंढ रहा था कोई ऐसी चीज जो मुझे स्टेबिलिटी दे. मैं कुछ ढूंढ रहा था ऐसी चीज जो हो सके तो मेरे नाम के साथ कोई ऐसी भी चीजें क्रिएट करे जिससे मे बी इन फ्यूचर मैं कुछ सोसाइटी के लिए कर सकूं. बट दिस इज ऑल वेरी थ्योरेटिकल. मैं ऐसी कोई चीज ढूंढ रहा था जो आज ही मेरे को सिर्फ काम नहीं दे, आज के 20 साल बाद भी काम देती रहे. आई एम नॉट समवन जो ऐसे ड्रीम देखता हो कि मैं 2 साल एक जॉब करूंगा, फिर 4 साल जंप करके दूसरी जॉब कर लूंगा, 5 साल करके तीसरी जॉब कर लूंगा. आई एम ए पर्सन हु इज वेरी स्मार्ट बिकॉज मेरे को परमानेंसी में बिलीव है. मैं ये बात समझता हूं कि जो कोई चीज अगर आज मैं बिल्ड कर रहा हूं, कोई एक लाइन भी मैं खींचनी शुरू कर दूं
और 4 साल बाद मैं फिर कोई दूसरी लाइन खींचनी शुरू कर दूं और 6 साल बाद फिर मैं कोई तीसरी लाइन शुरू कर दूं, तो कोई एक बहुत बड़ी लाइन में क्रिएट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन एक लाइन जो मैं खींचना शुरू करूं, वो खींचूं और 20 साल खींचूं और फिर और 20 साल खींचूं और फिर और 20 साल खींचूं, तो वो जो लाइन कितनी बड़ी हो सकती है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आई एम ए वेरी स्मार्ट पर्सन हु अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन आपका अपना। आई लव दिस बिजनेस बिकॉज दिस इज माई ओन बिजनेस। ये मेरे को थ्योरी सबसे पहले समझ आई। आई लव निधि बिकॉज शी इज माई वाइफ एंड शी इज माई परमानेंट वाइफ। हेलो, हमको अपना घर समझ आता है, अपना घर, किराए का नहीं। जब घर अपना समझ में आता है, बच्चा अपना समझ में आता है, वाइफ अपनी समझ में आती है, मदर अपनी चाहिए। एक कपड़े को भी पहनने में तब मजा आता है जब वो अपना होता है। तो जो रोकड़ा कमाने का जरिया है, जो पैसा कमाने का जो मशीन है, वो अपना होना चाहिए कि किराए का होना चाहिए? अपना होना चाहिए। दैट वॉज अ क्लियर कट थ्योरी, दैट वॉज अ क्लियर कट थ्योरी। और ये बिजनेस आपका अपना है। यहां पे कोई सज्जन जो पहली बार आए हों और मे बी आप कोई जॉब कर रहे हैं और आपके पास बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी हैं, अगर आप अपने आप से एक सवाल पूछें और आपका कोई छोटा बेबी है, मे बी 2 साल का, 5 साल का, आप अपने आप से एक सवाल पूछें कि क्या मैं अपना शर्ट अपने बेबी को दे सकता हूं, तो आंसर क्या आएगा? यस, दे सकता हूं। कोई रोक थोड़ी लेगा, उसको आएगा नहीं आएगा, दैट्स अ डिफरेंट इशू। क्या मैं अपना टाई अपने बच्चे को दे सकता हूं? यस, मैं दे सकता हूं। शूज दे सकता हूं। अपना ज्वेलरी, यस, दे सकता हूं। बैंक बैलेंस दे सकता हूं। अपना हाउस, प्रॉपर्टी दे सकता हूं। अपना जॉब नहीं दे सकता। अपने सर्टिफिकेट्स नहीं दे सकता। लोगों से मैं पूछता हूं, अपन सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे सकते? बोलते क्योंकि वो तो मैंने कमाया है, वो तो मैंने नॉलेज से गेन किया है, कमाया है। तो मैं उनसे पूछता हूं, तो जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो, प्रॉपर्टी चोरी करके लाए थे? प्रॉपर्टी भी तो कमाई थी। जब प्रॉपर्टी के पेपर पे अगले दिन उसका नाम हो सकता है, तो आपके सर्टिफिकेट पे उसका नाम क्यों नहीं हो सकता? जब आपकी सारी संपदा पे उसका नाम हो सकता है, तो सर्टिफिकेट में कौन सी आफत आ गई है? अगर आप अपना संविधान खोल के पढ़ोगे ध्यान से, तो आपके अपने की डेफिनेशन एक ही है। अगर जो चीज आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर सकते हो, वो आपकी अपनी है, और जो पास ऑन नहीं कर सकते हो, वो आपकी अपनी नहीं है। वेरी सिंपल। I love this business because that's a transferable. आज वो मेरा है, कल को मेरे बच्चों का होगा, उसके बाद उनके बच्चों का होगा। जब तक बिजनेस है तब तक वो मेरा रहेगा। जहां से मैं शुरू होता हूं, वहां से इस बिजनेस की कहानी शुरू होती है। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे इस बिजनेस के बारे में पसंद है, जो उन लोगों को समझ में आती है जिनको ब्रांड समझ आता है, जिनको मी ब्रांड, आई ब्रांड वाली बातें समझ में आती हैं, जिनको टाइम की वैल्यू समझ में आती है और लाइफ की वैल्यू समझ में आती है। आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू बी पार्ट ऑफ फर्स्ट एडवाइजरी काउंसिल। बिजनेस इसलिए करना अच्छा है कि जब 20 साल बाद ये बिजनेस आप अपनी, या 30 साल बाद ये बिजनेस अपनी नेक्स्ट जनरेशन को हैंड ओवर कर रहे होंगे, तो आपकी चेस्ट का साइज क्या होगा? वो एक सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर नंबर होगा, वो 1 करोड़ टर्नओवर का बिजनेस होगा, ये मे बी कुछ 100 करोड़ का होगा या 500 करोड़ का बिजनेस टर्नओवर होगा, लेगेसी होगी, कुछ होगा। वो 1 डायमंड का बिजनेस होगा, या एक ऐसा बिजनेस भी हो सकता है जिसमें 100 डायमंड है और 1000 डायमंड है, कुछ भी हो सकता है। सो दैट इज वाई वी आर बिल्डिंग बिजनेस। दैट इज वाई वी आर बिल्डिंग बिजनेस। A50 में अनुराग और निधि गए थे अकेले, A60 में अनुराग और निधि जा रहे हैं 11 से ज्यादा डायमंड के साथ, और A70 में अनुराग और निधि जाएंगे 100 से ज्यादा डायमंड के साथ। दैट्स अ लेगेसी। बट आई कैन नॉट डू दिस अगर मैं 2 दिन एक काम करूंगा, 2 साल फिर दूसरा काम करूंगा, तीसरा साल फिर मैं तीसरा काम करूंगा, और जब 30 साल बाद बच्चों को हैंड ओवर करूंगा, तो बोलूंगा हैंड ओवर करने के लिए है ही क्या, अब तुम नया काम कर लो। बिजनेस हाउसेज में क्या होता है, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में क्या होता है, फादर बनाता है 10 करोड़ का बिजनेस, बेटा आता है 10 से 100 करोड़ लेके जाता है, उसका बेटा आता है 100 करोड़ से 1000 करोड़ लेके जाता है, उसका बेटा आता है 1000 से 10,000 करोड़ लेके जाता है। और ये संभावना है इस बिजनेस में, इसलिए मैं ये बिजनेस करता हूं। लेकिन ये करने के लिए मुझे उस कॉरपोरेशन के साथ काम करना पड़ेगा जो आज के 30 साल बाद सरवाइव करेगी। सवाल ये नहीं है कि आज मैं कहां काम कर रहा हूं, सवाल यह है कि जिसके साथ मैं काम कर रहा हूं, क्या वो आज के 30 साल बाद सरवाइव करेगी? एंड द आंसर इज यस। और ये बात सब जानते हैं, ये बात
सब जानते हैं। अगर एक लड़की एक लड़के से शादी करती है तो 1 साल के लिए शादी नहीं करती है। हाँ, वो शादी करते वक्त सपना लेती है कि किसी समय मेरी लड़की विदा हो रही होगी और ये लड़की के फादर के रूप में खड़ा होगा उस टाइम। इस बंदे में इतनी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। परिवार बसाना या शुरुआत करना तो बहुत आसान काम है, लेकिन उसको अंत तक लेके जाना एक बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए लेगेसी की जरूरत होती है। दैट्स व्हाई आई लव दिस बिजनेस। I hope so many of you understand. Building business is like a building dream. मैंने पहले ही बोला, मैं अपना ड्रीम बिल्ड कर रहा हूं। और जब आप अपना ड्रीम बिल्ड करते हो तो एक नशा होता है। बहुत से लोग बिजनेस की अभी आत्मा को ही नहीं समझते हैं। कभी कभी कोई सिचुएशन उनको तंग करती है, लोग उन्हें ना बोलते हैं तो वो उनको तंग करता है। What is your dream when you join this business? Do you know your dream? क्या आपने अपना ड्रीम लिखा है? क्या आप अपने उस ड्रीम से रोज मिल रहे हो? द ब्यूटी ऑफ डूइंग बिजनेस, मेरे और निधि के लिए हम लोगों के पास ड्रीम होता है। 1998 वी हैड सम ड्रीम। 2003 में हमारे पास कुछ और ड्रीम था। 2018 में हमारे पास कुछ और ड्रीम है। और हर दिन हम अपने ड्रीम के करीब आते हैं। और हर दिन जब हम इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं तो वो बिजनेस को बिल्ड नहीं कर रहे होते हैं, हम अपने ड्रीम के तरफ एक कदम चल रहे होते हैं। कोई हाँ बोलता है तो हमें उतना ही नशा होता है, जितना ना बोलता है तो उतना ही मोटिवेशन होता है, क्योंकि हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग एक एक स्टेप अपने ड्रीम की तरफ बढ़ रहे होते हैं। कभी हाँ कभी ना। मौसमी बरसात से बिजनेस के मोटिवेशन पे फर्क नहीं पड़ता है। फ्यू पीपल आर सिचुएशनल लीडर। अगर सब कुछ अच्छा है देन आई एम ए लीडर, और कुछ भी चैलेंज आ गया तो हवा निकल जाता है। दैट्स नॉट द वे। यू नो व्हाई? बिकॉज हम लोगों को शायद अपने ड्रीम का मालूम ही नहीं होता क्यों हम बिल्ड कर रहे हैं। एंड एवरी टाइम द ब्यूटी इज दैट जब हम लोग एक ड्रीम अचीव कर लेते हैं तो नेक्स्ट ड्रीम तैयार होता है। सो लाइफ में एक नशा होता है। लाइफ में एक नशा होता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि 3 साल में अकाउंट डिपार्टमेंट में था तब मैंने अकाउंट डिपार्टमेंट में कुछ काम किया, आजकल मैं आईटी में हूं, कल को मैं एचआर में था। उसमें कुछ नशा नहीं है दोस्त, क्योंकि दूसरे के सपने में शामिल होने का एक जज्बा हो सकता है, नशा नहीं हो सकता। बाराती बन के कितना भी नाचो, असली मजा तो अपनी शादी में ही आता है। So this building business is like a, I mean, you know, it's a marriage. पूरा एक फंक्शन चलता है। लाइफ इज अ सेलिब्रेशन, और हम उस सेलिब्रेशन में जीते हैं डे एंड नाइट। लोग हमसे पूछते हैं आप थकते नहीं हो? अभी हम 2 बजे का फ्लाइट लेके आए, बीबीएस कर रहे हैं, रात को 1 बजे का फ्लाइट लेके वापस घर पे, कल सुबह 8 बजे से काम शुरू हो जाएगा। आप थकते नहीं हो? ओ यार, थकता वो है जिसको नशा नहीं होता है। आई लव दिस बिजनेस। इसको जब हम काम करते हैं, लोगों से बात करते हैं, नींद उड़ जाती है अपनी, और अपनी तो सामने वाले की नींद उड़ा देते हैं। 4000 पीवी के लिए दौड़ रहे थे, नहीं हुआ, डिमोटिवेट हो गए। अरे यार, डिमोटिवेट होने का कोई स्टैंडर्ड भी तो होना चाहिए। डिमोटिवेट होने का कोई स्टैंडर्ड भी होना चाहिए कि नहीं? सो वर्क फॉर द ड्रीम। और वैसे भी आज का जमाना, फिर मैं यहां पे वो बोल देता हूं, निधि बोलती है नहीं बोला करो लेकिन बोल ही देता हूं। वो शाहरुख खान ने 2 मूवी की, एक देवदास वाली और एक डीडीएलजे वाली। वो देवदास में एक लड़की ने छोड़ दिया, पारो, तो वो पारो पारो कहते हैं, पूरी जिंदगी बिता दी। आज के जमाने में या बिजनेस बिल्ड करने के लिए वो पारो वाला या देवदास वाला एटीट्यूड नहीं चाहिए, वो डीडीएलजे वाला एटीट्यूड चाहिए, जहां पे वो लड़की का फादर चाहता है कि इसकी शादी किसी गांव से हो, पंजाब के गांव से हो, ले गया लड़की को लंदन से, और ये लड़का बैठा हुआ टुनटुना बजा रहा है, टंग 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 टंग, और बियर मार रहा है। फादर पूछता है भाई क्या कर रहा है तू? लड़की चली गई, ऐसा हो गया। तो बोले मैंने तेरे को ये तुनतुना बजाने के लिए पैदा नहीं किया है, जा लड़की को लेकर आ। आप हु तो बहुत कर रहे हो, बात कितनी समझ आ रही है ये मुझे पता नहीं है। और ये मैं लड़की को उठा के लाने की बात नहीं कर रहा हूं, ये मैं लड़की की जगह सक्सेस को देखो जरा। आपके भी वेल विशर ने आपको तुनतुना बजाने के लिए नहीं पैदा किया या बिजनेस में लाए। अगर गट्स हैं, अनुराग अग्रवाल इज नॉट समबडी हु विल से यू इफ आई कैन डू इट यू कैन डू इट। आई कैन डू बिकॉज आई हैव गट्स। यू चेक योर गट्स, अगर है तो आ जाओ दम। जिन लोगों को एक प्लान दिखाने के बाद और नो सुनने के बाद हवा निकल जाती है ना, वो लोग बिजनेस के लिए नहीं बने। बिजनेस के लिए तो वो बना है जिसमें कुछ कर दिखाने का दम हो। So building this business is like building your dream. Do you have dream? Yes. Do you have some crazy dream? Yes. वो ड्रीम जिसके नाम से आपकी नींदें उड़ जाती हैं, नहीं है?
तो नींदें उड़ाने वाला ड्रीम देखो, और फिर नींदें उड़ाने वाला ये बिजनेस आपको बहुत 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 हेल्प करेगा। थोड़ा लॉजिकल अगर मैं बात करूं तो स्टार्टअप की दुनिया है आज। निधि ने जैसा बोला 20 साल पहले कौन स्टार्टअप जानता था, आजकल तो सब लोग स्टार्टअप की बात करते हैं। Half of the engineering college is doing a startup. I was doing some skill development talk in Kurukshetra Regional Engineering College, और वहां पे टॉपिक ही वो था, पता है क्या बोले? बोले फर्स्ट वी बिकम इंजीनियर देन वी थिंक व्हाट टू डू नेक्स्ट। इंजीनियर आदमी को मालूम ही नहीं करना क्या है, अब वो जॉब ढूंढ रहे हैं। हाँ, 50% पीपल, 50% यूथ टुडे आज की दुनिया में स्टार्टअप करना चाहता है, अपना धंधा करना चाहता है। लेकिन आज के स्टार्टअप करने में कंडीशंस बहुत ज्यादा है। यू कैन हैव टू टाइप ऑफ स्टार्टअप। वंस यू हैव सम कॉन्सेप्ट, कोई कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को पेपर पे लाने का दम है, देन यू हैव इन्वेस्टमेंट टू सर्वाइव, एंड देन यू हैव गट्स टू सर्वाइव एंड गट्स टू compete द कंपटीशन, एंड देयर आर सो मेनी थिंग। धंधा आपका 0 का हो या 1 रुपए का, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वर्किंग कैपिटल अगर 3 लाख रुपए है तो वो जाएगी। एंड मोस्ट ऑफ द बिजनेस फेल बिकॉज ऑफ पार्टनरशिप्स और बिकॉज ऑफ नॉन सर्वाइवल। या तो पार्टनरशिप फेल होती है या सर्वाइवल नहीं हो पाता है उनका, फाइनेंस इज ऑफ। लेकिन अगर उस टाइप का कुछ जुगाड़ है, मोस्ट वेलकम, गो देयर, डू इट। बट देन देयर आर सेकंड काइंड ऑफ स्टार्टअप्स। व्हाट आर द सेकंड काइंड ऑफ स्टार्टअप्स? जहां पे देयर इज अ रेडीमेड अपॉर्चुनिटी। आप लोगों को कोई जीरो से कोई क्रिएट करने का कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है, आपको बहुत बड़ा कैपिटल लगाने का जरूरत नहीं है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, बट बहुत कैलकुलेटेड रिस्क, जिसमें प्रेजेंट में आपको कुछ छोड़ना नहीं पड़ रहा है, कोई जॉब से सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ रहा है, प्रेजेंट इनकम का सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ रहा है, आपको बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ रहा है, कुछ लॉस करने के लिए बहुत बड़ा कुछ है नहीं। लेकिन अगर आप में स्टार्टअप करने का जज्बा सेम है, मिडिल क्लास एटीट्यूड नहीं, वाइफ प्रेग्नेंट है, वाइफ प्रेग्नेंट को तो समझ में आता भी है, चाची जी प्रेग्नेंट है, उसका क्या मतलब है तुमसे, यार तुम अपना काम करो। मिडिल क्लास एटीट्यूड नहीं, स्टार्टअप एटीट्यूड। अगर वो स्टार्टअप एटीट्यूड हमारे साथ है, देन कोई चैलेंज है ही नहीं, देयर इज नो इश्यू। लेट मी टेल यू, एक वो बिजनेस है जिसमें सबसे कम चैलेंज है, जिसमें कोई चैलेंज है ही नहीं। चैलेंज है भी तो किस बात का, डिलीवरी 3 दिन लेट हो गई, ये कोई चैलेंज है? ये कोई चैलेंज होता है? चैलेंज का स्टैंडर्ड पता है क्या होता है? हाँ, 20 लाख रुपए का माल पकड़ा गया, हाँ, जीएसटी आ गया, कैलकुलेशन ही गड़बड़ा गई सारी। जाके पूछिए ट्रेडिशनल बिजनेसमैन से या स्टार्टअप्स की दुनिया में क्या चैलेंजेस होते हैं। यहां पे कोई चैलेंज ही नहीं है। दिस बिजनेस सूट्स टुडेज नेचर। नाउ अगर ये सेकंड स्टार्टअप करने का भी किसी में इच्छा है एंड यू डोंट हैव द कॉन्सेप्ट व्हिच इज द 99% मार्केट, which is the 99%, there are the concept like Ola, they are the Ubers, they are the big basketeers, there are so many companies who have come up with so many datas and so many formulas and become successful। लेकिन जो 2 सक्सेसफुल दिखाई देती हैं, उसके पीछे जो 2000 फेल हुए हैं उनको देखना जरूरी है, और वो 2 सक्सेसफुल क्यों हुए हैं, उन्होंने क्या क्या किया है उसके लिए वो समझना जरूरी है। बट दिस विल बी लेस देन 0.001% मार्केट। व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द मार्केट? 80 करोड़ इंडियंस के लिए क्या करें? 80 करोड़ इंडियन कहां से अपॉर्चुनिटी लाएगा? इज द परफेक्ट बिजनेस फॉर दोज 80 करोड़। बिजनेस को स्टार्ट करने में जितना पैसा लगता है उससे 10 गुना तो नॉर्मल बिजनेस में स्टार्ट करने में, कंपनी खोलने में चार्टर्ड अकाउंटेंट ले लेते हैं। यू टॉक अबाउट द चैलेंज, और वहां सब कुछ आपको छोड़ देना पड़ेगा। सो दिस बिजनेस परफेक्टली फिट्स इन द टुडे सिनेरियो, परफेक्टली फिट्स। और जो स्टार्टअप, ट्रेडिशनल स्टार्टअप कर रहे हैं आज के यंग जनरेशन, मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, अगर आपका कोई मौका है, अप्रोच है, रीच है, उनके पास जाइए, बैठिए, बात कीजिए, देखिए उनके गट्स लेवल को, देखिए उनकी सोच को, कितनी बड़ी फाइटिंग स्पिरिट है। अगर उसका 10% भी फाइटिंग स्पिरिट हमारे पास होगी तो हम लोग डायमंड हो जाएंगे। दिस इज आउटस्टैंडिंग, दिस इज अ ब्लेसिंग। थिंक अबाउट ए पर्सन, 20 साल पहले 4200 रुपए नहीं थे इसके पास देने के लिए, आज हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का बिजनेस है इसके पास। कोई अपॉर्चुनिटी है? कोई अपॉर्चुनिटी है? और किसी की 1% की लायबिलिटी नहीं, किसी का 1 रुपया उधार देने की टेंशन नहीं है मेरे को। हस्बैंड वाइफ मजा करते हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि घूमने जाएंगे जी, ALS मिलेगा जी, सिंगापुर जाएंगे जी, ये सब ठीक है यार, ये तो छोटा मोटा चीज है। बट सिंगापुर जाने के लिए कोई धंधा बिल्ड नहीं करता है। सिंगापुर जाने के लिए अगर बिजनेस बिल्ड करना है तो मेक माई ट्रिप के साथ कोई डील कर लो, उसके 4 पैकेज भेज दो, आपको भी सिंगापुर ले जाएगा। वो सिंगापुर जाने के लिए धंधा थोड़ी करने का है।
अनुराग अग्रवाल सिंगापुर जाने के लिए धंधा नहीं करता है। आई एम नॉट स्टूपिड। आई बिल्ड दिस बिजनेस कि मुझे मेरे को चेक देखना नहीं पड़े। आई लव राज शाह, उसने सिखाया है शुरू से। ही इज द पर्सन जो बोला आपका ड्रीम होना चाहिए 2 करोड़ रुपए टैक्स देना। वाओ, दैट्स ए ड्रीम। जब टैक्स देने का ड्रीम आ जाएगा तो बनाने का कितना बड़ा ड्रीम हो जाएगा। सोच के देखो, स्टैंडर्ड होना चाहिए ड्रीम का भी। कोई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? छोटा छोटा स्टैंडर्ड से काम नहीं चलेगा। सो टुडे स्टार्टअप थ्योरी इज ह्यूज। वन फेमस थिंग जो आजकल सारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चलता है, दैट्स नोन एज अ मिड एज क्राइसिस। व्हाट इज मिड एज क्राइसिस? सारे अच्छे इंस्टीट्यूट्स, सारे कॉर्पोरेट वर्ड्स बता रहे हैं हम आपको टेम्परेरी जॉब दे सकते हैं, स्टार्टअप जॉब दे सकते हैं, 10 साल, 12 साल, 13 साल, 15 साल, हाइट टू हाइट 20 साल। अगर आप 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख तक के पैकेज में हो, दैट्स ओके। लेकिन जैसे ही आप इससे ऊपर के पैकेज में जाओगे, आप देखिए चारों तरफ सोसाइटी में क्या हो रहा है। अचानक जॉब चली जाती है। आई डोंट सी योर कार्ड ऑन द डेक। बॉस बोलेगा कल से नहीं आने की जरूरत है। व्हाट्स हैपनिंग? से मिड एज क्राइसिस। पता ही नहीं चल रहा है कल से जॉब साफ, क्योंकि हम लोग तरंग को पकड़ नहीं पा रहे हैं, हम लोग फ्यूचर को नहीं समझ पा रहे हैं। हिंदुस्तान के कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू गिव यू जॉब फॉर नेक्स्ट 50-60 ईयर्स। वो जमाने गए जब हमारे पापा लोगों के जॉब लगती थी, 60 साल में रिटायर होते थे, पूरा घर गृहस्थी और जिम्मेदारियां उससे पूरी हो जाती थी। और आप आज चारों तरफ ये प्रॉब्लम देखोगे। अनुराग एंड निधि डू नॉट हैव दैट सॉर्ट ऑफ क्राइसिस। 20 साल काम किया, उसके बाद स्टेज ही गायब, धंधा ही गायब, जॉब ही गायब, करो दोबारा से। यू नो व्हाई? अगर कोई काम करने के लिए कंपनी आपको 25 लाख रुपए दे रही है और वही काम करने के लिए उसको 12 लाख में बंदा मिलता है, आपसे यंग, आधी उम्र का, तेज तर्रार, वो क्यों नहीं लेगा? दैट्स अ मिड एज क्राइसिस एंड पीपल आर अंडरस्टैंडिंग इट। इन दिस बिजनेस, बिल्ड दिस बिजनेस फॉर 5 years, रेस्ट ऑफ द लाइफ इज योर्स। इंपॉर्टेंट डायमंड जाना नहीं है, इंपॉर्टेंट डायमंड जाने के बाद लाइफ जीना है। अनुराग और निधि को 14 साल हो गए डायमंड गए हुए। वी आर हैविंग फन। सोच के देखिए, कंट्री कितने गए हुए हैं? 1 कंट्री, 2 कंट्री लेके जाता है, 2 कंट्री, 3 कंट्री, हर साल हम अपने पास जाते हैं, पता नहीं कौन सा कंट्री बचा है। और एक लेवल पे 5 स्टार होटल, कंट्री, फ्लाइट, घूमना, ये सब बड़ी छोटी बातें हो जाती है। आई एम टेलिंग यू, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हेलो, देयर आर बिग रीजंस टू बिल्ड दिस बिजनेस, बिकॉज ये बहुत 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 बड़ा बिजनेस है। इसके बनिस्पत अगर हम किसी और काम में होते हैं, आई कुड बी द सीईओ ऑफ सम कंपनी, निधि कुड बी द सीईओ ऑफ सम अनदर कंपनी, और हमारे बच्चे उम्र 10 साल, 7 साल, क्लास वही जो हैं, लेकिन इतने बड़े बिजनेस के मालिक नहीं होते। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई होप आपको कुछ कहानी समझ में आ रही है। ये जो फैन मेरे को हवा दे रहा है, ये फैसिलिटी शाहजहां के पास नहीं थी, चाहे वो कितना भी बड़ा राजा था। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। ये जो थ्योरी है, ये हमारे पूर्वजों के पास नहीं थी। वी आर लकी इनफ कि ये हमारे पास है। होप यू अंडरस्टैंड। मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने बिजनेस प्लान देखा था, मुझको ये मालूम ही नहीं था कि प्रोडक्ट क्या बेचती है। कपड़ा बेचती है, सोप बेचती है, शूज बेचती है, साबुन बेचती है तो क्या बेचती है? मेरे को इन बातों से कोई लेना देना ही नहीं। यू नो व्हाई? आप सोचोगे स्टूपिड है। स्टूपिड नहीं हूं, स्ट्रेटेजिस्ट हूं। अभी इतना बड़ा कॉर्पोरेशन, इतना बड़ा बिजनेस कंपनी प्रोडक्ट क्या बेचती है, इससे कोई फर्क पड़ता है? बात बताइए, कोई फर्क पड़ता है इस बात से? वो जो भी बेचती होगी उसके थ्रू दे आर द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड। और यहां पे नया बंदा आता है, आपको ना प्रोडक्ट सस्ते रखने चाहिए, आपसे सीखेंगे धंधा करना। 10% का डी आपको कैसे मिले वो आपको मालूम नहीं है। आप आते ही इतने मल्टी-बिलियनर डॉलर कंपनी को सिखाना शुरू कर देते हैं। People are amazing. Understand the pulse. Understand the pulse. क्या बेच रहे हैं हम वही बेच रहे हैं जो वॉलमार्ट बेचता है। वो वॉलमार्ट जो बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने के लिए तैयार है इस 125 करोड़ की पॉपुलेशन में आने के लिए, क्योंकि उसे वो एफएमसीजी प्रोडक्ट, सर्विस, दाल, साबुन, शैम्पू, ये सब बेचने का हक मिल जाए हिंदुस्तान में। क्या बेचते हैं हम वही बेचते हैं जो आज की डेट में टाटा, बिरला, रिलायंस सब बेच रहे हैं। इस दुनिया में आप मुझे बताइए कौन टाटा, बिरला, रिलायंस है जो सब्जी से लेकर साबुन से लेकर सब कुछ नहीं बेच रहे थे?
ITC, द टोबैको कंपनी, वो टोबैको से ज्यादा आज की डेट में सोप बेचती है. दिस इज द प्रोडक्ट, दिस इज द वे. एनी पर्सन नोस कि जो इसमें हाथ डालेगा सोना उगलेगा. यार ये तो लोगों को लेना ही लेना है. थिंक अबाउट, जिन लोगों का यह काम नहीं वो भी ले रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, बिकॉज विद दैट दे कैन सर्व द नेशन. एंड यू बिलीव मी, आई सैल्यूट एनीवन जिसको पैसा बनाना आता है. लेकिन इससे आपको क्या समय की ताल समझ नहीं आ रही है कि कहां पे पानी है, कहां पे धंधा है, वेव कहां पे है. अगर इतना सब कुछ होने के बाद भी नहीं समझ आए तो क्या करना जाना चाहिए? ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए. क्योंकि बिजनेस करने के लिए बिजनेस सेंस होना जरूरी है. अगर सब कुछ दिखने के बाद भी नहीं दिख रहा, जैसे हम लोग वेजिटेरियन लोग हैं तो कहीं कुछ नॉनवेज बन रहा है तो हमको समझ नहीं आएगा, लेकिन 4 घर दूर राजमा चावल बन रहे हैं तो हम सूख के बता देंगे गुरु जुगाड़ है खाने का बढ़िया. तो हमारे अंदर बिजनेस सेंस नहीं होती है. बहुत सारे टाइम वो बिजनेस सेंस डेवलप करने की जरूरत है. अगर ये सब देखने के बाद भी बहुत कुछ समझ नहीं आ रहा है. एंड दैट्स व्हाट वी सर्व इन. सो आई एम एक्साइटेड. हम वो बेचते हैं सो 125 करोड़ लोगों को लेना ही लेना है. I will invite Nidhi. She will talk so many things अपने point of view से, and then if time permits we will talk. So here is my beautiful wife Nidhi Agarwal. Awesome. Thank you अनुराग. So friends, अनुराग ने काफ़ी glimpse आपको दिया, काफ़ी चीज़ें बताई by this business, and you know मैं अपने perspective से बात करना चाहूँगी. And this is important for in terms of men and women both. You know, don't think that this is just ladies session. Okay. And this is important for everyone. So मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूँगी कि when we start this business, ये business छोटे से business investment के साथ शुरू हो जाता है. लेकिन क्या होता है कि कई बार हमने 20 साल के करियर में क्या देखा है कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें लेडीज़ बिजनेस बिल्ड करने का डिसीजन लेती हैं, और बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें जेंट्स लेते हैं. ऐसे बहुत कम केस होते हैं जिसमें हस्बैंड वाइफ दे टेक टुगेदर, they take decision together to build the business. And शुरुआत में तो बिकॉज इंडिया इज़ अ काइंड ऑफ कंट्री कि जहाँ पर हमेशा से हम एक दूसरे को सपोर्ट करना एज ए टीम वर्क काम करते हैं. लेडी घर मैनेज करती हैं या अपने जॉब मैनेज करती हैं, एंड एज ए होल वी वर्क एज ए टीम. लेकिन जब ये बिज़नेस आप बिल्ड करना शुरू करते हो तो ज़रूरी नहीं है उस समय आप कुछ खास बड़ा सोच के इस बिज़नेस की शुरुआत करो. एक छोटा सा ड्रीम के साथ आप बिजनेस की शुरुआत करते हो, पर धीरे धीरे मैं अपने ग्रुप में हमेशा लेडीज़ को यही सिखाती हूँ कि धीरे धीरे आप प्लैटिनम जाने तक आप एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो. बट डोंट थिंक कि प्लैटिनम फाउंडर प्लैटिनम के बाद की जो जर्नी है वो सपोर्ट से पूरी हो सकती है. तो यदि यहाँ जितनी भी लेडीज़ बैठी हुई हैं, यदि उन्होंने अभी तक इस बिजनेस, मुझे नहीं पता कि आपने बिजनेस प्लान देखा है या नहीं, लेकिन बिजनेस प्लान नहीं देखा है, आप किसी भी लेवल पर हैं तो बिजनेस प्लान देखिए, और बिजनेस प्लान देख के बिजनेस को समझने की कोशिश कीजिए कि कितना बड़ा ये बिजनेस है. जब आपको ये क्लैरिटी होगी ना, बहुत सारे केस में मैं देखती हूँ कि या जिसने डिसीजन लिया था दूसरे वाले को पता ही नहीं है कि बिजनेस प्लान कैसे है, बिजनेस वर्क कैसे करता है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. टीम वर्क काम करिए, बट ब्लाइंड अप्रोच के साथ नहीं. आई वॉज द वन, जब मैं बिजनेस में आई तो यस मैंने यहाँ पर ग्रोथ देखी, मैंने अनुराग को सक्सेसफुल होते हुए देखा, मैंने अनुराग को मेहनत करते हुए देखा, एक हाइट लेते हुए देखा. लेकिन धीरे 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 जब मैं बिज़नेस को सीखने लगी तब मुझे ये बात समझ में आई कि मैं ये बिज़नेस सिर्फ इसलिए नहीं कर सकती बिकॉज अनुराग इज़ डूइंग. आप सपोर्ट किसी भी एंगल से इसलिए नहीं कर सकते हो बिकॉज समवन इज़ डूइंग. इफ़ यू आर ए इक्वल पार्टनर तो यू हैव टू डिफाइन योर सेल्फ कि व्हाट इज़ योर ड्रीम, व्हाट इज़ योर गोल. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देन आई फाउंड माई ओन ड्रीम कि व्हाट आई एम लुकिंग, मुझे क्या चाहिए. तो इसलिए मैं कई बार हस्बैंड वाइफ की केमिस्ट्री कई बार बिगड़ जाती है किसी भी लेवल पर, मे बी इनिशियल लेवल पर, और दे डोंट सपोर्ट इन दैट वे, और मे बी दे सपोर्ट बट दे डोंट बिल्ड. तो बिल्डिंग द बिजनेस यू नीड योर ओन ड्रीम. आपको अपना रीज़न क्लियर होना चाहिए, व्हाट आर यू लुकिंग एग्जैक्टली. इसके लिए मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज भी करती हूँ, आप भी कर सकते हो, जो कि मैंने अपने पहले सेशन में भी बात की कि यू जस्ट नोट डाउन व्हाट आर यू लुकिंग. आप क्या चाहते हो. अनुराग ने बात की कि यदि मैं एक लाइन खींचना शुरू करूं
तो इफ़ आई टॉक अबाउट, मैं यदि एक छोटी सी इसमें एक्सरसाइज करूं, एक पेपर का पार्टीशन करके आप यू कैन राइट डाउन व्हाट डू यू वांट एंड व्हाट यू हैव, राइट। जब आप ये एक्सरसाइज करोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिलने शुरू हो जाएंगे। ज़्यादातर लोग किस लिए कोई भी काम करते हैं? बिकॉज ऑफ मनी। लेकिन जॉब और बिजनेसेस में क्या डिफरेंस होता है? जॉब में एक ब्रैकेट इनकम होती है, राइट, इसको हम इधर लिखते हैं व्हाट यू हैव, और बिजनेस में ब्रैकेट इनकम नहीं होती, लाइन वाइज इनकम होती है। यू कैन ड्रॉ दिस मच ऑफ लाइन एंड यू कैन एक्सटेंड इट, आप इसको कितना भी बड़ा बना सकते हो। आर यू कैचिंग माई पॉइंट? टुडे यू हैव अ ड्रीम टू मेक एक्स्ट्रा 50,000, tomorrow you can have dream making extra 1 lakh to 12 lakh to 15 lakh to 50 lakh to 1 CR, anywhere you can take a dream in that way. Then what are you looking? क्या टाइम है? बहुत सारी चीज़ें आप लिखोगे ना तो आप देखोगे कि धीरे धीरे यहाँ की लिस्ट खत्म होनी शुरू हो जाएगी। टाइम, सिक्योरिटी, ट्रैवलिंग, what else will people see? फ्रीडम, फ्रीडम मिलती है अदर लाइन्स में। फ्लेक्सिबिलिटी, लाइफ ऑफ चॉइसेस, आपके पास कितनी चॉइसेस है लाइफ में। आप क्या करते हो? आप वो करते हो जो कोई और चाहता है, या सिनेरियो आपसे करवा रहा है, या आप वो करते हो जो आप करना चाहते हो। कहाँ आपका दिल धड़कता है, कहाँ आपको मन लगता है, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। सो आज एज आई एम टॉकिंग अबाउट माई किड्स, दे जस्ट परस्यू देयर ड्रीम, बट विद दैट आई डू ऑल्सो। अभी मैं 60s में नहीं हूँ कि आई कैन नॉट प्ले टेनिस और आई कैन नॉट डू माई ओन थिंग्स। आई डू एवरीथिंग। For that, what do you want? What do you need? You need time, you need money to pursue your things, pursue your hobbies. उसके लिए आपको क्या चाहिए? टाइम और पैसा, ये दोनों ही मेरे पास है। तो you can pursue your things, many things. इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए इट्स ओके, बट बिल्ड करने के लिए यू नीड योर ओन ड्रीम। तो हस्बैंड वाइफ वर्क टुगेदर एज ए टीम वर्क, एज ए पार्टनर, बट येस आपका अपना अपना ड्रीम आइडेंटिफाई होना चाहिए, देन ओनली यू सपोर्ट। देन जैसा कि अनुराग भी बोल रहे हैं, डोंट बी सिचुएशनल और कंडीशनल। यू हैव टू वर्क मीन्स यू हैव टू वर्क। आप वहाँ पर कंडीशन नहीं लगा सकते हो, आपको अपने हिस्से का काम करना ही होगा। सेम वे आई डू। इफ़ आई एम अ मॉम एट होम, तो आई एम अ मॉम एट होम। उस समय मैं बहुत सारी चीज़ें एंटरटेन नहीं करती हूँ। द मोमेंट इट्स माई बिजनेस टाइम, तो आई डोंट एंटरटेन इवन माई किड्स। आई जस्ट यूज टू से बेटा नाउ इट्स माई बिजनेस टाइम, आई एम गोइंग और आई एम मैनेजिंग। इवन घर पर भी कोई मीटिंग्स होती हैं एंड माई किड्स यूज टू आस्क मम्मा दिस दैट। I said, now this is business time, you just go and do your things yourself. And in that way I manage. So you learn many things, आपको बहुत clear cut होना है। इसलिए जब लोग मुझसे पूछते हैं निधि, how do you manage home, kids, business and your own hobbies, आप सीख जाते हो। How do you manage your time, time management, many things you learn. So I learned in the business. Then if I'll talk about ड्रीम देखना भी मैंने इस बिजनेस से सीखा। शुरुआत में जब आए थे तो डेफिनेटली 50, 60, 70,000 रुपीज़ अट्रैक्ट करता था, बट अभी ड्रीम्स टोटली चेंज है। अभी मुझे गाड़ियाँ, घर, ये सब अट्रैक्ट नहीं करते। बहुत सारे घर हो गए, गाड़ियों का मुझे बहुत शौक नहीं है, पहले था अब नहीं है। तो इट्स ओके, वॉट एवर इट इज़। ड्राइव करने के लिए अच्छी लग्जरियस एक गाड़ी, दो गाड़ी होनी चाहिए, दैट्स ओके। बट अपार्ट फ्रॉम दिस आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ। I want to fulfill my life in that way कि I can enjoy with my kids, I can enjoy my time, I can read books, I can enjoy whatever I want to do, I can pursue my hobbies. ये सब मैं कर सकूं, इसके लिए मैंने बिजनेस बिल्ड किया है। इसके लिए मैं डायमंड गई हूँ, इसके लिए बड़े बड़े पिन चाहिए। डायमंड जाने के लिए मैंने ये बिजनेस बिल्ड नहीं किया, अपनी लाइफ को फुलफिल करने के लिए डायमंड गई हूँ। समझना पड़ेगा, हम खाना खाने के लिए जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं, ये डिफरेंस होता है ना। हम जब खाना खाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम खाने के लिए खाना जीते हैं या जीने के लिए खाते हैं। तो द सेम वे हम डायमंड जाने के लिए इस बिजनेस में आते हैं या जीने के लिए डायमंड जाते हैं। तो मैं जीने के लिए मैं डायमंड गई इस बिजनेस में, दैट इज़ द बिग डिफरेंस। सो फ्रेंड्स, इन दैट वे आई थॉट, एंड दैट इज़ वाई द मोमेंट यू आर क्लियर विद योर थाट्स, यू विल नॉट गेट कन्फ्यूज विद एनीथिंग। सिचुएशंस आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करेंगी,
चीज़ें आपको कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगी, छोटी बड़ी चीज़ें सब कुछ हर जगह होता है, अप्स एंड डाउन सब में आते हैं। लेडीज़ को मैं ये बोलूँगी, जैसे आप हर जगह इमोशनल भी होते हो लेकिन यू टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस, ऐसे ही आप बिजनेस में भी अपना पोस्चर, अपना जो थॉट प्रोसेस है उसको स्ट्रॉन्ग रखें। स्ट्रॉन्ग इन दैट सेंस, नॉट द वे ऑफ वॉइस, आवाज़ ऊंची नहीं करनी है, प्यार से लोगों के साथ डील करना है। जैसे आप एक फैमिली को रन करते हो, सम थिंग्स आर अलाउड, सम थिंग्स आर नॉट अलाउड इन योर होम, द सेम वे इन दिस बिजनेस। सम थिंग्स यू कैन एंटरटेन बट एवरीथिंग यू कांट, तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट। प्यार मोहब्बत से केयर करते हुए, रिलेशनशिप बिल्ड करते हुए, दोस्ती में, बट व्हेन यू आर बिल्डिंग द बिजनेस यू हैव टू बिल्ड द बिजनेस, अदरवाइज बिजनेस नहीं आप कर रहे हो। तो आपको बहुत क्लियर कट थ्योरी के साथ बिजनेस बिल्ड करना है और उसमें आपको अपना ड्रीम बहुत बड़ी हेल्प करता है इफ़ यू आर क्लियर। बहुत सारी लेडीज़ को मैं देखती हूँ कि दे आर जस्ट बिल्डिंग, दे आर नॉट बिल्डिंग, दे आर सपोर्टिंग एंड दे जस्ट गो टू द मीटिंग्स, मीटिंग में चले गए, 1-to-1 में चले गए, प्रोस्पेक्ट के साथ प्लान दिखाना है, हस्बैंड ने बोला 5 बजे तैयार हो जाना, तैयार हो गए, सारी चीज़ें मैनेज कर ली। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये सब पार्ट हैं इस बिज़नेस का, लेकिन ये इनिशियल लेवल पर हैं। जैसे जैसे आप बड़े पिन की तरफ जाओगे फिर आपको अपने अपॉइंटमेंट से अपनी चीज़ें आपकी बुक होती चली जाएंगी एंड देन यू हैव टू डू इट इन दैट वे। इस बिज़नेस की मैं और यदि चीज़ों की बात करूं कि क्या बिज़नेस सबको क्यों सूट करता है, बिकॉज ये बिज़नेस आज के प्रेजेंट सिनेरियो से मैच करता है। यू नो, हम सब लोग इतनी बात तो समझ रहे हैं कि पैसा विल नॉट ओनली मनी विल फुलफिल ऑल योर थिंग्स। यू नो, सिर्फ पैसा आपको खुशी नहीं दे सकता है, पैसे के साथ यू नीड टाइम, यू नीड पीस ऑफ माइंड। यू नो, बहुत सारी चीज़ें आपको चाहिए, बिकॉज आप जितने भी डायमंड को सुनोगे, इतनी सारी सीडीज़ मार्केट में अवेलेबल है, इस टेबल पर बहुत सारे डायमंड्स की, उनके सेलिब्रेशंस की सीडीज़ पड़ी हुई हैं, आप सुनिए उनको, आपको फील आएगा कि येस व्हाट इज़ द बिग डिफरेंस। इन्होंने भी तो ऐसे ही हम्बल बैकग्राउंड, एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस, द मोमेंट यू विल लिसन देम, तो आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो मेरे ही दिल की बात कर रहे हैं, ऐसी तो मैं भी हूँ, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ, या मैंने क्यों नहीं किया अभी तक, ये कैसे कर गए। तो डिफरेंस सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने ड्रीम को जल्दी जगाया और कमिटमेंट दिया एंड परसिस्टेंट कंसिस्टेंसी के साथ बिजनेस को बिल्ड करते गए, बिजनेस हो गया। तो प्रेजेंट सिनेरियो के साथ ये आपको मैच करता है। यू नो, आज की लाइफ बहुत भागा दौड़ी बड़ी हो गई है, यू नो, स्पेशली मेट्रोज एंड दिल्ली एनसीआर और मेट्रोज में आप लाइफ देखोगे तो लाइफ में बहुत कुछ चार्मिंग बचा नहीं है। यू नो, आप हार्डली, मुझे याद नहीं है अभी आजकल आई कैन फील, यू नो, आपने भी देखा होगा जब आप छोटे होंगे तो हम लोग, याद है पहले कैसे बड़े बड़े परिवार होते थे, जॉइंट फैमिलीज होती थी, ताया जी, चाचा जी, एवरीबडी, यू जस्ट एंजॉय, स्पेंड टाइम। यू नो, बड़े लोगों के भी घर आने का टाइम होता था एंड यू जस्ट डू, आप घर में अंताक्षरी खेलते थे और बहुत कुछ करते थे ना। लेकिन अभी तो आप ट्रैफिक में इतने फंसे रहते हो कि आप अपने बच्चों तक से नहीं मिल पाते हो। तो हमको समझना पड़ेगा कि लाइफ कहाँ हमें ले जा रही है, तो हमको ये समझना पड़ेगा। इजी टू स्टार्ट है, आराम से शुरू हो जाता है, छोटे से इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू हो जाता है, रिस्क फ्री है, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है, लो मेंटेनेंस है, विदाउट एनी लाइबिलिटी यू कैन बिल्ड। आप अपनी एसेट्स क्रिएट करते हो, जितने भी लोग बिजनेस में आते हैं दे आर योर एसेट नॉट योर लाइबिलिटी। यू नो, दिस बिजनेस इज ऑसम एंड फैमिली एनवायरनमेंट होने के कारण इस बिजनेस में लेडीज़ का यदि मैं बोलूँ तो वही रोल है जो कि एक मदर का फैमिली में होता है, यदि आप इसको नटशेल में समझें, है ना। तो जैसे हम बच्चों को परवरिश देते हैं ऐसे ही हम ग्रुप में बिजनेस को धीरे धीरे नर्चर करते हैं और जो उसको रिक्वायर्ड होता है वो देते हैं कि नहीं देते हैं। यदि नहीं देंगे तो क्या होगा, बच्चा बीमार हो जाएगा। द सेम वे, यदि जो बिजनेस को चाहिए उस टाइम, जो उसमें क्वालिटी चाहिए, यदि हम नहीं देंगे तो वो हमारा बिजनेस धीरे धीरे बीमार हो जाता है। तो उसको बीमारी से बचाने का यही तरीका है कि उसको फ्रेश फूड, फ्रेश चीज़ें आप देते रहिए, उसकी केयर करते रहिए, उसमें हमेशा एक हलचल पैदा रखिए, हमेशा एक हलचल बनी रहनी चाहिए ताकि आपका बिजनेस खूब ग्रो करे। और जब आप डायमंड हो जाते हो फिर तो लोग आपको देख देख के इतना मोटिवेट होते हैं कि आपको पता नहीं चलता कब आपका बिजनेस 1 से 100 और 100 से 1000 पे पहुंच जाता है। दिस इज हैपनिंग विद सो मैनी डायमंड्स, यू नो, डायमंड्स एंड अप, एंड इट हैपेंड विद अस टू। तो ये आपके साथ भी होने वाला है। तो दैट इज़ वाई दिस बिजनेस suits to the environment, suits to the scenario. If I'll talk about the money part, see, कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मुर्गी पहले कि अंडा, भाई पहले मुर्गी देन अंडा, इन्वेस्टमेंट पहले कि इनकम, छोटा सा इन्वेस्टमेंट देन इनकम। शुरुआत सभी बिजनेस की वहीं से होती है।
कोई थोड़े से शुरू हो जाता है, कोई ज़्यादा से शुरू होता है, लेकिन इसमें थोड़े से पैसे से आप शुरुआत करते हो धीरे धीरे। कोई इसमें हम कुछ खुद नहीं खरीदे, कोई कुछ नहीं खरीदे, बस हम लोगों को जोड़ते जाएं, होगा, बिजनेस होगा। अल्टीमेटली इट्स वॉल्यूम, यू नो। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड बिलीव, मानिए मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 13-14 ईयर्स का है, कि यदि हम जो हम कहते हैं लोग वो नहीं करते, जो हम करते हैं लोग वो करते हैं। तो यदि आप कहोगे कुछ और करोगे कुछ तो होने भी वही वाला है, लोग कहेंगे कुछ और होगा कुछ। तो आपको ये समझना पड़ेगा, यू हैव टू बी ट्रूथ विद योर बिजनेस, यू नो। और इस बिजनेस का कनेक्शन, जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि ऑनेस्टी का बिजनेस है, तो इस बिजनेस का डायरेक्ट कनेक्शन गॉड के साथ होता है। आप जितना मर्जी बोल लेना कि लोग सामान नहीं ले रहे हैं, या लोग मीटिंग में नहीं आते हैं, या सो मैनी इश्यूज, यू नो, या हस्बैंड वाइफ की टीम नहीं है, या लेडीज उतना एक्टिव नहीं है, आपके मन में कभी भी कोई भी क्वेश्चन आए ना रिलेटेड विद दैट, यू जस्ट आस्क योर सेल्फ, एम आई एक्टिव, एम आई बाइंग, एम आई गोइंग, एम आई डूइंग। आपको बहुत सारी नो और कुछ येस मिलेंगी, तब आपको आंसर मिल जाएगा कि व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट। तो यू जस्ट स्टार्ट डूइंग द थिंग्स, पीपल विल फॉलो यू। जब आप इस बिजनेस में आते हो तो आप किसी को नहीं जानते हो, आपको नहीं पता होता कौन लोग आपके बिजनेस में आएंगे, कौन लोग नहीं आएंगे। आप अकेले शुरुआत करते हो ना, और धीरे धीरे एक बड़ा कारवा बनाते हो। तो द सेम वे, जब आपको ऐसे चैलेंजेस आए तो आप अपने आप से बात करिए, एंड द मोमेंट यू विल करेक्ट ऑल द थिंग्स विल करेक्ट ऑटोमेटिकली। इक्वल अपॉर्चुनिटी है, मैं यही बोलूँगी। समहाउ मैंने ये देखा है कि इस बिजनेस में आने से पहले हस्बैंड एंड वाइफ वर्किंग सेपरेटली, यू नो, दे आर डूइंग जॉब एंड सो ऑन, बट जैसे बिजनेस में आते हैं टीम बन जाती है, उनकी पार्टनर हो जाते हैं, अचानक से दोनों इतने आइडियल हो जाते हैं कि बस एक दूसरे के पीछे चलना शुरू कर देते हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज द इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ ऑफ अस, यू नो। मार्केट कैप्चर करना है, कितना बड़ा कौन मार्केट कैप्चर करे, तो दिस डिपेंड्स ऑन यू, यू नो। एक बार लर्न कर लिया, फिर आप अकेले इंडिविजुअली इस बिजनेस को बहुत अच्छा बिल्ड कर सकते हो। एंड 1 and 1 एक होके काम नहीं करना है, 1 and 1 11 होकर काम करना है। एटीट्यूड कुड बी और मे बी थॉट प्रोसेस कुड बी योर 1, बट द बिल्डिंग पार्ट शुड बी 1 and 1 11। तो आप सिर्फ अच्छी सुंदर सी गुड़िया बनकर मत चलिए, आप बिजनेस बिल्ड करिए, अपने हाथ से खड़ा करिए। आपकी यहाँ लीडरशिप बैठी हुई है, आप उनको देखिए वो लोग कैसे बिजनेस करते हैं, दे जस्ट गो। मैं और अनुराग, जो अनुराग ने पहले भी बताया कि हम लोग इंडिविजुअल बिजनेस बिल्ड करते हैं, मैं अलग करती हूँ, अनुराग अलग करते हैं, एंड सब मीटिंग्स वी डू कंबाइन, यू नो। तो हमारे अपने अपनी टू डू लिस्ट होती है, हमारे अपने अपने रूटीन्स होते हैं। देन दिस इज द इक्वल अपॉर्चुनिटी। सो डोंट थिंक कि यदि वाइफ पॉजिटिव है तो ही हस्बैंड बिल्ड करेंगे। कई बार मैं देखती हूँ कि इस बिजनेस में आने के बाद पीपल यूज टू से, see I am building the business but I am not building because of my wife is not positive or my husband is not supporting। see आप जॉब भी करते हो, आप अदर बिजनेस भी करते हो, तो वहाँ आपको कौन सा सपोर्ट होता है? नहीं होता ना, आप अपने बेस पे खुद ही खड़ा करते हो ना। द सेम वे यू हैव टू थिंक हेयर। और यहाँ पर बिजनेस करना बहुत आसान है, बिकॉज यहाँ एसोसिएशन का गेम है, टीम वर्क है, आपके अपलाइन क्रॉस लाइन सब लोग हैं, और इतने बड़े ब्रिड का सपोर्ट है, ब्रिड मीटिंग फंक्शन सेमिनार सब ऑल इंडिया होते हैं। तो आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यू कैन बिल्ड इट योरसेल्फ। आप अकेले भी कर सकते हो। एंड धीरे धीरे देखा गया है कि यदि लेडी एक्टिव है तो जेंट्स धीरे धीरे एक्टिव हो जाते हैं जब पैसा बड़ा आने लगता है, या हस्बैंड कर रहे हैं और वाइफ एक्टिव नहीं है तो धीरे धीरे वाइफ एक्टिव हो जाती है। चैलेंज करके लीजिए कि देखते हैं किसमें कितना दम है, तुम मुझे खींच लोगी कि मैं तुमको इसमें खींच लूँगा, यू नो। इन दैट वे यू कैन थिंक। यूनिक बेस्ट प्रोडक्ट है, हमेशा यू आर इन द मार्केट, यू नो, बिकॉज सी आज के टाइम में सबसे बड़ा चैलेंज ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, आज के टाइम में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आज के 5 साल 10 साल बाद भी आप रहोगे, आप कुछ कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ये बिजनेस आपके आज के 50 60 70 100 साल बाद भी रहेगा, क्योंकि ये बिजनेस आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। जब तक कि इस दुनिया में लोग रहेंगे ये बिजनेस सर्वाइव करेगा। लोग साबुन तेल शैम्पू सब कुछ इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे, चाहे कोई आईआईटी इंडस्ट्री में हो, चाहे कोई शू इंडस्ट्री में हो, चाहे कोई क्लॉथ इंडस्ट्री में हो। ये साबुन तेल तो सबकी रिक्वायरमेंट है ना, चाहे कोई पढ़ा लिखा है, नो मैटर हाउ मच एजुकेटेड दे आर, नो मैटर हाउ मच मनी यू हैव, बट यू विल गोइंग टू यूज ऑल द थिंग्स। तो ये बिजनेस हमेशा रहने वाला है एंड यूनिक प्रोडक्ट है, आप सब जानते हो, 100% मनी बैक के साथ। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, इतने सारे प्रोडक्ट आपके सामने रखे हैं, आप देख ही रहे हो कितना बड़ा मार्केट है। और नाउ वी आर इनटू इट, है ना।
So this is the best and the uniqueness of the business. They always survey, they do R&D, and they according to that, according to the market requirement, they just do it. And ये herbal products की demand इंडिया में बहुत ज़्यादा है, इसलिए this is special category for India. You know, इंडिया जैसे मार्केट को इग्नोर नहीं किया जा सकता. तो they thought about it and they did it. ऑप्शन है हमारे पास पैन इंडिया का. हम कोई भी बिजनेस शुरू करते हैं तो एक स्मॉल सी चीज़ के साथ, लेकिन बिजनेस बिल्ड करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप इसको पैन इंडिया कर सकते हो. आपको पैन इंडिया सपोर्ट चाहिए होती है. बिजनेस बिल्ड करने के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप विद द हेल्प ऑफ ब्रिट वर्ल्ड वाइड आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो. अदरवाइज आप पुणे बैठे हो, किसी को चेन्नई में बिजनेस बिल्ड करना इट्स अ चैलेंज. यू नो, इट्स नॉट ईजी थिंग. मे बी आपको स्टेट का लाइसेंस भी नहीं मिले, लेकिन यहाँ बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस, दिस इज अ यूनिक अपॉर्चुनिटी. यू कैन बिल्ड दिस बिजनेस पैन इंडिया. एंड इफ आई टॉक अबाउट छोटी छोटी ट्रेनिंग एज पर योर फ्लेक्सिबिलिटी, आपके पुणे में भी, दिल्ली में तो मैं यदि मैं आपको बात करूं तो 7 में से 7 डेज ओपन मीटिंग होती हैं. जिसको जो दिन सूट करता है, जो टाइम सूट करता है, अकॉर्डिंग टू दैट दे कैन गो, दे कैन टेक द ट्रेनिंग्स. मिनिमम अमाउंट के साथ आप ट्रेनिंग्स ले सकते हो. आपको कुछ भी आता है, आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, आप डॉक्टर हो, आप CA हो, आप यू नो हाउस वाइफ हो, आप वर्किंग हो, एनी वे यू नो, लेकिन आपको जो ट्रेनिंग, जो मेंटरशिप, जो सब चीज़ें यहाँ से मिलती हैं, दैट इज़ द यूनिकनेस. और वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, मैनी कंट्रीज, आई थिंक 60-70 कंट्रीज ब्रिट इज देयर. यू नो, तो यू हैव अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द बिजनेस इंडिया एज वेल एज वर्ल्ड वाइड. तो ये अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ से मिलती है. Friends, I can say just one thing last but not the least, because time doesn't allow me. So Anurag wants to share many things with you, but I can say आज की इस मीटिंग के बाद आप अपने साथ वाइफ अपने साथ और हस्बैंड अपने खुद के साथ, एक दूसरे के साथ बाद में बैठिएगा, पहले खुद के साथ बैठिए एंड जस्ट गिव अ थॉट टू इट. कई बार होता है कि हम लोग, इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी और इट इज़ नॉट योर कप ऑफ कॉफी, वॉट एवर इट इज़. Don't go and get pit, you know, straight away. Talk to yourself. Ask yourself, what are you looking? What do you want in your life? After 40s, after 60s, what kind of life you want? And you believe me, आप जो सोच सकते हो वो भी आपको यहाँ से मिलेगा, और जो आप नहीं सोच सकते वो भी ये बिजनेस आपको देगा. So wish you all the best. Come and join us in Diamond Club. We will enjoy on beaches of the world. Thank you. And here is Anurag. Awesome. I hope you got so many bombastic reasons, yeah, or the genuine theory. टाइम को यूटिलाइज करते हुए 2-3 पॉइंट्स और जो मैं जो मेरे दिल के बहुत करीब है. दिस इज अ परफेक्ट बिजनेस फॉर इंडियन पॉपुलेशन सॉल्यूशन, जो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा मुद्दा है. बिजनेस करने से पहले जब भी इस जाम में मैं फंसता था, मुझे बहुत गुस्सा आता था. लेकिन बिजनेस करते हुए जब भी मैं जाम में फंसता हूं तो मैं म्यूजिक ऑन कर लेता हूं और बहुत मजा आता है मेरे को. यू नो व्हाई? बिकॉज ये पॉपुलेशन ही तो असेट है मेरी, और जितने लोगों को देखता हूं मैं, वो खुश होता है. वो व्हीकल बढ़ रहे हैं, जाम लग रहा है, पेट्रोल पंप वाला कभी दुखी नहीं होता है देख के, वो बहुत खुश रहता है. यू नो व्हाई? बोले जितना गाड़ी बिकेगा, जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा, जितना गाड़ी का ट्रैफिक बढ़ेगा, तेरा पेट्रोल बिकेगा. वो खुश होता है. लेकिन ये आदमी जो सुबह से शाम धक्का खा के आ रहा है जॉब करके, उसको तो इसको देख के गुस्सा ही आएगा कि आएगा नहीं. अब इस पॉपुलेशन को आप एज ए एसेट भी ले सकते हो, एज ए लाइबिलिटी भी ले सकते हो. लाइबिलिटी तो थी जब तक इसके पार्ट नहीं थे बिजनेस के. ना द मोमेंट आप इस बिजनेस के पार्ट बन गए, ये पॉपुलेशन आपके लिए एसेट बन गई. सोच के देखिए, 125-150 लोगों का ग्रुप आपको 10,000 PV देता है, और वो 10,000 PV आपको लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए देते हैं. तो मेरे नजर से देखिए, पैसा बिखरा पड़ा है. 125 करोड़ लोगों का ये समुद्र है, और इस 125 करोड़ लोगों में से 150 लोगों में आपको 1.5 से 2 लाख रुपए मिलते हैं. बढ़ाए जाओ, नहाए जाओ, बढ़ाए जाओ, नहाए जाओ. और अगर किसी को यह भी नहीं दिखाई दे रहा तो क्या करना चाहिए? ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए. हाँ, बिजनेस सेंस डेवलप करना पड़ेगा. पैसा सड़कों पे बिखरा पड़ा है, यहां तो पैसा लोगों के आंखों के सामने बिखरा पड़ा है, और लोग मुझसे कहते हैं हमारे पास लोग नहीं है. मैं बोलता हूं भाई साहब, कौन से चिड़ियाघर में रहते हो तुम?
आज का जमाना जहां फिजिकल फ्रेंड 100 और डिजिटल फ्रेंड 1000 होता है, वहां लोग नहीं है। कमाल है यार, हाँ? This is amazing. So population has become the asset in this business, which is amazing. This is a perfect program for Skill India development, जो हमारे गवर्नमेंट का पेट प्रोग्राम है। कैसे हमारे यूथ को डेवलप किया जाए, कैसे इस यूथ को आप स्वावलंबी बना सकें। हिंदुस्तान में यूथ को एम्प्लॉयमेंट 100% कोई गवर्नमेंट नहीं दे सकती, ये सब जानते हैं, क्योंकि जॉब लेने वाले 1000 इकट्ठे हो गए हैं और देने वाला एक है, तो काम कैसे चलेगा जब तक ये बैलेंस नहीं होगा। जॉब देने वाले 500 चाहिए, तभी तो जॉब लेने वाले 1500 का पेट भरेगा। दिस इज अ परफेक्ट बिजनेस फॉर स्किल इंडिया प्रोग्राम, बिकॉज यहां पे हम उन यूथ से बात कर रहे हैं जिनके पास कुछ काम नहीं है, बट दे हैव गॉट गट्स, दे हैव गॉट ड्रीम। वो सीधा रिच बन सकते हैं यार, वो सीधा स्वावलंबी बन सकते हैं यार, वो सीधा इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, वो सीधा धंधा पानी शुरू कर सकते हैं। और दूसरे बहुत सारे लोग जो ऑलरेडी 3 जॉबें लिए बैठे हैं, हम उनकी जॉब छुड़ाने का काम कर रहे हैं उनको फ्री करके, तो वो रास्ता भी उनको हम क्लियर कर दे रहे हैं। हेलो, होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग यू। मैं तो यहां तक बोलूंगा कि शायद जितना बड़ा काम ब्रिट वर्ल्ड वाइड कर रहा है स्किल इंडिया डेवलपमेंट में और उसके सपोर्ट में, इसका आभास हमें अभी खुद को ही नहीं है। दिस कॉम्बिनेशन इज डूइंग ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब। जब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम देखता हूं कि लोगों को 20,000 रुपए कमाना कैसे सिखाएं, 30,000 कैसे यूथ को कमाना सिखाएं। यूपी में कितनी सीट निकली थी? कुछ 100 सीट निकली पियोन की, कर्मचारी, मतलब पियोन समझते हैं ना आप, हैं? और उसके लिए 14 लाख एप्लीकेशन आ गया, इंक्लूडिंग पीएचडी एंड इंजीनियर्स। कैन यू इमेजिन? तनख्वाह 15,000 रुपए। उस कंट्री में हम लोगों को हाथ लगाते हैं तो लखपति बनाना सिखा देते हैं। ये इस बिजनेस ने मेरे को दिया है। अगर मैं किसी को हाथ लगा दूं और वो फॉलो करे बस मुझे, मैं तो उसको लखपति बना सकता हूं। What a phenomenal business! What a phenomenal idea! What a phenomenal! और 125 करोड़ लोगों को फीड करने के लिए, उन तक सॉलिड एफएमसीजी प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए कितना कैपेसिटी है हमारे पास। अगर एक आदमी ढंग से 20 लोगों को भी सर्विस देगा तो 125 करोड़ को जरा डिवाइड कर दो 20 से, लगभग 6 करोड़ पॉपुलेशन, 6 करोड़ लोगों को हम सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स बना सकते हैं। 6 करोड़ लोगों को हम लोग इनकम एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, और वो 2 साल के लिए नहीं, 4 साल के लिए नहीं, 10 साल के लिए नहीं, परमानेंट दे सकते हैं। एंड दिस इज अ परफेक्ट सॉल्यूशन फॉर स्किल इंडिया मूवमेंट, फॉर इंडिया स्किल डेवलपमेंट। हेलो, व्हाट ए ग्रेट! अनुराग अग्रवाल को कभी किसी बायोडाटा बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज ऑफ दैट रीजन। मैंने हजारों लोगों की जॉब छुड़वा दी, उनको लखपति बना दिया, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। पावर को आप एक छोटा सा 10 by 10 का प्लान सुनकर नहीं समझ सकते। पावर अगर आपको समझना है तो आपको अनुराग और निधि का पूरा जीवनी पढ़ना पड़ जाएगा। अगर आपको प्रोग्राम समझना है तो आपको ब्रिट वर्ल्ड वाइड का पूरा लाइफस्टाइल प्रोफाइल पढ़ना पड़ जाएगा। आपको इतनी सक्सेस सीडी सुनना पड़ जाएगा, और जहां पे हम लोग फ्री में वो एजुकेशन दे रहे हैं लोगों को, इंडिपेंडेंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट करने का, स्वावलंबी करने का, परमानेंट बिजनेस अर्न करने का। एंड दैट्स व्हाई आई सैल्यूट दिस बिजनेस, आई लव दिस बिजनेस। ये वो बिजनेस है जिसको अगर मैं रात को 11 बजे भी करने बैठता हूं तो भी मेरी नींदें उड़ जाती हैं, और रात को 2 बजे भी करने बैठता हूं तो भी मेरी नींदें उड़ जाती है। आई चैलेंज ईच वन ऑफ यू, आप में से बहुत सारे लोग में हैं जरूर या आए जरूर हैं, बट आई डाउट कि हम में से कितने % लोग हैं जो डीएनए को समझते हैं। द डीएनए ऑफ फ्रीडम, फैमिली, होप, रिवॉर्ड। फ्रीडम, फैमिली, होप, रिवॉर्ड, ये 4 ऐसे पिलर हैं जो फैमिली के अराउंड घूमते हैं। फ्रीडम, कोई कंपनी दुनिया में ऐसी नहीं मिलेगी जो आपकी फ्रीडम की बात करेगी, फैमिली की बात करेगी, होप की बात करेगी और रिवॉर्ड्स की बात करेगी। और जिस दिन अगर आपको ये सब कुछ समझ आ जाएगा, यू विल बी द ट्रू ब्रांड एम्बेसडर लाइक अनुराग and Nidhi. So we love you. Come and join us. Take care. Bye.
While the techniques and approaches suggested may have worked for others, no one can guarantee that they will work for you. We hope, however, that the ideas presented here will assist you in developing a strong and profitable business. These materials have been produced independently of the Amway Corporation. Purchase of this material is optional and subject to the refund policy described in your purchase agreement for business support material. Purchase of future business tool can be discontinued at any time.